हाय एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक वी हैड डन टिल ये वाला सवाल तक हम लोग बनाए थे, है ना। ये वाला क्वेश्चन तक अपना हो गया था। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। देखिए, लिखना आप लोग। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ आपका एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका ऊपर का एक्स डी एक्स है, ये एक्स डी एक्स तो आपको क्या बोल रहा है, बोलना किसका सब्स्टिट्यूशन करने, आपका एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन करने, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो आपका टर्म है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको पूरा ही आप रेडिकल फ्री बना दीजिए। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लोग क्या ले लीजिएगा, बोलना यू टेक इट टू बी एज आपका टी स्क्वायर, जहां से आपका टू एक्स डी एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, टू टी डी टी। तो आपका टू टू तो कट गया, जहां से आपका फिर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी। तो आपका ऊपर वाला जो एक्स डी एक्स है, वहां पे तो आपका टी डी टी आ गया। और ये तो आपका नीचे ये वाला टर्म तो आपका टी स्क्वायर लिया था हमने, तो वो रूट के बाहर आपका टी हो गया। और आप लोग देखिएगा, आपका जो एक्स स्क्वायर है, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिख रहे हैं ए स्क्वायर इज, इट इज एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ आपका टी स्क्वायर। तो आपका जो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, दैट इज गोइंग टू बी आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो आपका ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपका क्या आ गया, बोलना आपका रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें देखना, आपका जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, वो तो आपका क्या है, बोलना इट्स अ कांस्टेंट, है ना। आपका ऊपर नीचे ये टी आपका कट जा रहा है, तो आपका डी टी रह गया। और नीचे रूट अंडर ऑफ आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आई कैन राइट इट एज आपका रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ आपका टी स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए, ये तो हमारा फिर आपका फॉर्मूला नंबर वन ऑफ लविंग इंटीग्रल्स हो गया, साइन इनवर्स वाला। तो आपका क्या आ जाएगा, बोलना इट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आप यहाँ से टी को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज टी, बोलना टी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आपका ये क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ होल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ आपका सी आ गया। देख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो अगला सवाल है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर। ये टू एक्स डी एक्स, ये तो आपको किसका सब्स्टिट्यूशन करने बोल रहे हैं, बोलना आपका एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लीजिए अगेन। तो आपका टू एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, आपका डी टी हो गया। तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज टी। एक्स स्क्वायर अगर टी है तो एक्स पावर फोर आपका क्या होगा, टी स्क्वायर। तो होल अंडर रूट ऑफ आपका वन माइनस टी स्क्वायर। तो आपका ये जो वन माइनस टी स्क्वायर है, अब माइनस कॉमन लेने से ये तो क्या आ जाएगा, आपका टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन। तो आप ये आंख बंद करके हम क्या लिख देंगे, बोलिएगा आपका टी प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस वन, और माइनस हाफ का स्क्वायर इज वन बाई फोर। तो आपका ये देखना, आपका ये तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइव बाई फोर, माइनस को अंदर करने से आपका ये फाइव बाई फोर माइनस ऑफ आपका टी प्लस ऑफ आपका हाफ का स्क्वायर आ गया। तो आपका ये कितना आ गया, इंटीग्रल ऑफ हमारा डी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ फाइव बाई फोर को हम क्या लिख पाएंगे, रूट फाइव बाई टू का स्क्वायर माइनस ऑफ आपका टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हैं अगेन आपका साइन इनवर्स वाला फॉर्म बन रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा, बोलना इट इज गोइंग टू बी आपका साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस हाफ डिवाइडेड बाई रूट फाइव बाई टू प्लस ऑफ आपका सी। अब आप टी के जगह पे आप क्या डाल दीजिएगा, आपका एक्स स्क्वायर, है ना।
तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी अ साइन इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लीजिएगा 2, तो आपका 2t+1 आएगा यहाँ पे, दैट इज 2x² + 1 डिवाइडेड बाई √5, और ऊपर नीचे एलसीएम 2 आपका कट जाएगा। ठीक है ना, और प्लस ऑफ आपका सी, देख लीजिए। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ होल अंडर रूट ऑफ आपका x डिवाइडेड बाई a³ - x³ dx, है ना। ये क्वेश्चन को आप लोग मार्क करके रख सकते हैं। तो आप अगर रूट को सेपरेट कर देंगे, तो ऊपर आपका आ गया √x dx, और नीचे होल अंडर रूट ऑफ, आप a³ को क्या लिख पाओगे, a⁴3/2 का स्क्वायर माइनस x³ इज x⁴3/2 का स्क्वायर है। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो √x है, √x, √x का इंटीग्रल क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ √x, बताओ। ये आपका क्या होता है बोलना, इट इज x⁴3/2 बाई आपका 3/2 होगा, है ना। तो आपका देखना, क्योंकि ऊपर में आपका √x है जिसका इंटीग्रल होता है x⁴3/2, तो आप सब्स्टिट्यूशन x⁴3/2 का करना चाहोगे, ताकि उसको डिफरेंशिएट करने से आपका √x dx आपका dt में निकले। तो इसीलिए मैंने x⁴3/2 को t ले लिया, जिसको डिफरेंशिएट करने से आपका 3/2 x⁴3/2 - 1, दैट इज x⁴½ dx इज इक्वल टू आपका dt आ गया। यानी कि आप देखिएगा आपका x⁴½ dx, ये आपका कितना आ जा रहा है बोलना, आपका 2/3 dt, है ना। सो ये आपका कितना आ गया, आपका 2/3 इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाई होल अंडर रूट ऑफ आपका a⁴3/2 का स्क्वायर, है ना। a⁴3/2 तो खुद भी एक कांस्टेंट होगा, तो a⁴3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, 2/3 साइन इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाई a⁴3/2 प्लस सी, है ना। सो आपका 2/3 साइन इनवर्स ऑफ, अब देखना t जो है, t तो आपका क्या है, व्हाट इज t इज आपका x⁴3/2, है ना। t इज x⁴3/2 विच इज बेसिकली x√x। तो आपका 2/3 साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या आ गया, x√x डिवाइडेड बाई दिस इज आपका a⁴3/2 इज a√a प्लस ऑफ आपका c आ गया, देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय आपका होल अंडर रूट ऑफ x - a × x - b, x - a इंटू आपका x - b। तो आप लोग देखना, इनको मल्टीप्लाई करने से तो क्या आ जाएगा, x² माइनस ऑफ आपका a+b टाइम्स x प्लस ऑफ आपका ab। ठीक है। तो आपका dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ दिस इज x² माइनस ऑफ आपका a+b टाइम्स x प्लस ab। अब आपको याद है ना ये तो फॉर्मूलाज, आपके इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय आपका रूट अंडर ऑफ x² प्लस a², ये आपका क्या होता था, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ x² प्लस a² प्लस ऑफ आपका c, और इंटीग्रल ऑफ आपका dx डिवाइडेड बाय आपका रूट अंडर ऑफ x² माइनस a², ये आपका क्या होता था बोलना, लॉग मॉड ऑफ आपका x प्लस रूट अंडर ऑफ आपका x² माइनस a² प्लस ऑफ आपका c, है ना। तो आपको याद होगा मैंने बोला था आपका दिस वाज फॉर्मूला नंबर 2 and 3 ऑफ लविंग इंटीग्रल, आप अपने कॉपी में देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे इसमें आपको और दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बोलना, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आपका किसका स्क्वायर होता, आपका x माइनस, टेल मी गाइस, आपका a+b/2 का स्क्वायर होता, है ना। और प्लस आपका कुछ रहता, बट वो पार्ट आपको इसमें ज़रूरत नहीं होता है। तो इसीलिए आप डायरेक्टली आंसर को क्या लिख पाएंगे बोलना, लॉग मॉड ऑफ आपका यहाँ पे x के जगह पे आपका होगा, ये x के जगह पे यू विल बी हैविंग
एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू और प्लस रूट अंडर ऑफ यही चीज आ जाता है। और ये चीज असल में आपका क्या है बोलना, यही है। तो आपका प्लस रूट अंडर ऑफ आपका क्या आ गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। तो आपका यही असल में हमारा आंसर है ना। दिस इज ओनली द आंसर। बट हमने थोड़ा आंसर को और सिंप्लीफाई किया है। हमने यहाँ पे नीचे एलसीएम लिया है 2। तो 2 एलसीएम लेने से ये तो 2x हो जाएगा, माइनस ऑफ आपका a प्लस बी है। तो यानी कि आपका माइनस ए माइनस बी, और 2 यहाँ पे भी जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, है ना। तो आप यहाँ से देखिएगा, लॉग मॉड ऑफ ये जो आपका 2x माइनस ए माइनस बी है, ये 2x को आप ब्रेक कर दीजिए एक्स प्लस एक्स। तो एक हमने लिखा है एक्स माइनस ए प्लस ऑफ हमने लिखा है एक्स माइनस बी प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। और लॉग की प्रॉपर्टी से ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग टू प्लस सी, है ना। और लॉग टू तो एक कांस्टेंट ही होगा, तो माइनस लॉग टू प्लस सी एक और कांस्टेंट हो जाएगा C1। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपका जो एक्स माइनस ए है, दिस इज रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर। और ये जो एक्स माइनस बी है, दिस इज रूट एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो इफ यू गाइज ऑब्जर्व केयरफुली, आपका ये किस फॉर्म में है, ये आपका देखना, अगर हमने इसको पी स्क्वायर लिया तो ये आपका होगा क्यू स्क्वायर, और प्लस ऑफ आपका यहाँ पे ये जो टर्म होगा दिस इज 2 टाइम्स पी क्यू है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। तो लॉग मॉड ऑफ आपका रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अब आपका C1 आ गया। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी से आपका ये जो 2 है, ये 2 तो आपका लॉग के आगे आ जाएगा। तो आपका 2 लॉग मॉड ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी आ गया। सी या C1 वटेवर, देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यू कैन मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। आपका इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ आपका कॉस पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, आप एक चीज, ये हमने एमओडी के वक्त भी बोला था। आपके जो डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज आपके 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स के लिए क्या होता है कॉस एक्स। तो ये असल में आपका क्या हो जाता है बोलना, साइन 2x, है ना। और आपके जो डी डी एक्स ऑफ आपके कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है, दैट इज इक्वल टू आपका 2 टाइम्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स के लिए होता है आपका नेगेटिव साइन एक्स। सो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज आपका माइनस साइन 2x हो जाता है। तो यानी कि आप देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है आपका डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन 2x एंड साइन 2x इज माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, देख लीजिए। अब आपका यहाँ पे ऊपर में देखना साइन 2x dx है। तो यहाँ से यू कैन एक्चुअली सब्स्टिट्यूट फॉर साइन स्क्वायर एज वेल एज आपका कॉस स्क्वायर, एज वेल एज आपका कॉस स्क्वायर, किसी का भी सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो नीचे आप देखिएगा, आपका यहाँ पे कॉस पावर 4x है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। तो यू हैव बोथ ऑप्शंस, है ना। आप चाहें तो ये कॉस पावर 4 को आप साइन पावर 4 में बदल सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होगा, cos पावर 4 विल बी आपका cos स्क्वायर का स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट एज आपका 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और फिर आई कैन सब्स्टिट्यूट फॉर साइन स्क्वायर एक्स, वो भी चलता है। एल्स आप क्या कर सकते हैं बोलना, इसको कन्वर्ट करने में तो फिर भी आपको ये सब स्क्वायर करना होगा।
आसान है ये, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देना बोलना, 1 - cos स्क्वायर एक्स, है ना। देखिएगा, तो आपका इजियर हम कॉस स्क्वायर एक्स का सब्स्टिट्यूशन के लिए जा रहे हैं फिर। तो इंटीग्रल ऑफ आपका साइन 2x dx डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ कॉस पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख दे रहे हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स +2। तो आपका देखिएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ आपका साइन 2x dx डिवाइडेड बाय आपका होल अंडर रूट ऑफ, गौर से देखिएगा, आपका कॉस पावर ऑफ 4x आएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका हो जाएगा +cos स्क्वायर एक्स होगा, है ना। और यहाँ पे देखना, एक तो -1 होगा और एक +2। तो -1 +2 आपका क्या हो जाएगा बोलना, +1। जिसके बाद आप cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी ले लीजिए। तो आपका cos स्क्वायर एक्स को अगर आप इसका डिफरेंशियल लोगे तो आपका -sin 2x dx होगा, दैट विल बी इक्वल टू dt। तो आप लोग देख सकते हैं, आपका ये जो sin 2x dx जो है, ये आपका निकल गया नेगेटिव dt में। So it is coming out to be as minus of dt divided by रूट अंडर ऑफ आपका टी स्क्वायर प्लस t+1। फिर इन्होंने जैसे आंसर लिखा है, आप काइंडली ऐसे मत लिखिएगा, दिस अ वेरी बैड वे ऑफ राइटिंग द आंसर, क्योंकि यू कांट कीप इट ये पार्शियल इन टर्म्स ऑफ टी एंड पार्शियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बोलना, माइनस पहले आप टी के टर्म्स में लिख लो। आपको ये तो आपका फॉर्मूला नंबर 2 या 3 में से जाएगा, तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख के ही आप बोल पाओगे ये आपका क्या होगा बोलना, टी प्लस हाफ का स्क्वायर होता तो यहाँ पे टी प्लस हाफ आएगा, और प्लस रूट अंडर ऑफ वही चीज़ आ जाएगा, यानी कि आपका टी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका t+1 प्लस ऑफ आपका सी, है ना। यानी कि आपका क्या आ जाएगा आंसर, माइनस लॉग मॉड ऑफ, है ना, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपका t+½ इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हाफ यहाँ पे, और प्लस रूट अंडर ऑफ, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका कॉस पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स +1, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से। एल्स आप देखना, ये क्वांटिटी एक्चुअली हमारा इसी को ही मैनिपुलेट करके आया था। तो आप यही जो क्वेश्चन में दिया है वही आप लिख सकते हैं, दैट इज रूट अंडर ऑफ कॉस पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स +2, और फिर मॉड क्लोज प्लस ऑफ आपका सी। देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, आपका है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय आपका x⁻² / 3 इंटू रूट अंडर ऑफ आपका x⁻² / 3 -4, है ना। तो आप अगर गौर से देखोगे ना, तो ये असल में आपका x⁻² / 3 dx डिवाइडेड बाय, नीचे आपका है रूट अंडर ऑफ x⁻²/3 -4 माइनस ऑफ आपका 4। अब आप गौर से देखना, दिस इज x⁻² / 3 है ना। तो इंटीग्रल ऑफ आपका x⁻² / 3 dx, ये आपका क्या होता है, इट इज x⁻² / 3 +1, सो दैट इज 1/3 बाई आपका 1/3, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे x⁻² / 3 देख के आपका, क्योंकि इसका इंटीग्रल x⁻1/3 होता है, तो इसीलिए हम किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे बोलना, x⁻1/3। तो x⁻1/3 को आप लोग t ले लीजिए, तो इसका डिफरेंशियल लेने से आपका 1/3, और x⁻1/3 -1 दैट इज -2/3 dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि आप देखिएगा ये वाला जो पार्ट है x⁻−2/3 dx जो है, ये आपका किस में निकल गया बोलना, आपका 3 dt, है ना। देखिएगा ये आपका 3 dt होगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया बोलना, 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आपका dt डिवाइडेड बाय आपका रूट अंडर ऑफ t² - 4। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। तो आपका 3 टाइम्स लॉग मॉड ऑफ आपका t प्लस रूट अंडर ऑफ t² - 4 प्लस ऑफ आपका c। अब आप t की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, x⁻1/3।
तो आपका 3 log mod of x⁻1/3 प्लस रूट अंडर ऑफ x⁻2/3 -4 प्लस अब आपका c आ गया, देख लीजिए। ठीक है, देखिए। अच्छा, इसका अगला जो सवाल है, आपको याद होगा ये हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था। वी आर डन इट विद द क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ sec x - 1 dx। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में ही बना दिए थे, तो इसको तो दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट जो है, ये हमारे लविंग इंटीग्रल्स के हम लोग लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज लिखे थे। तो ये हमारे फॉर्मूलाज के, ये जो 9, 10 और 11 नंबर जो फॉर्मूलाज थे ना, इसके अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो मैंने सारे फॉर्मूलाज तो डिटेलिंग कर दिया था, है ना। आपका तीनों फॉर्मूलाज को हम लोग साथ में याद रखे थे। तो आपका साथ में जो फर्स्ट टर्म होता है, सब में पहले x/2 आ जाता है। उसके बाद यही इंटीग्रेंड आता है ना। और फिर ये दोनों में ए स्क्वायर के आगे प्लस साइन होता है, तो आपका ये दोनों में इसीलिए +a² / 2। और इसमें स्क्वायर के आगे माइनस साइन, तो इसीलिए -a²/2। और फिर ये नीचे रहने से जो आपका फॉर्मूला होते थे ना, फॉर्मूला नंबर्स 1, 2 और 3, इसमें क्या होता था, साइन इनवर्स x/a। इसमें होता था लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ x² प्लस a²। और इसमें होता था लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ x² माइनस a², तो वही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसमें आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ x² प्लस a² प्लस c। और इसमें आपका लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ x² माइनस a² प्लस c, देख लीजिए। है ना। तो यही फॉर्मूलाज के अभी हम एप्लीकेशंस करेंगे। आइए देखते हैं। आपका पहला वाला है इंटीग्रल ऑफ आपका होल अंडर रूट ऑफ 7x - 10 - x², है ना। तो आपको याद है ना, हम लोग कैसे करेंगे, आप जैसे हम लोग वो सारे अभी लविंग वाले सवाल कर रहे थे, वैसे ही आपका x² माइनस ऑफ आपका 7x और +10 हो जाएगा। तो आपका ये क्या होगा, माइनस, इसको हम आंख बंद करके क्या लिख देंगे, x माइनस ऑफ आपका 7/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 10 माइनस ऑफ हमारा क्या होगा 49 आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ आपके x - 7/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे 40 - 49 है, सो इट इज -9/4, है ना। अब आप माइनस को अंदर कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ 9/4 माइनस x - 7/2 का स्क्वायर, है ना। अब आपका 9/4 जो है वो आपका क्या है बोलो, इट इज 3/2 का स्क्वायर है। तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो, बोलो। आपका x की जगह पे x - 7/2 है, तो x - 7/2/2 है। फॉर्मूला क्या था, याद है ना, रूट अंडर ऑफ आपके a² माइनस x², ये आपका क्या होता था, आपका x/2 रूट अंडर ऑफ a² माइनस x² प्लस ऑफ a² / 2 साइन इनवर्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ आपका एक्स बाई ए प्लस ऑफ आपका सी। तो आपका यहाँ पे एक्स माइनस 7/2/2 और रूट अंडर ऑफ आपका यही आ जाएगा, है ना। तो रूट अंडर ऑफ आपका 7x - 10 - x² प्लस a² बाई 2। ए स्क्वायर देखिएगा खुद है 9/4, तो आपका 9/4/2 साइन इनवर्स ऑफ x - 7/2 डिवाइडेड बाई ए 3/2। देख लीजिए, ठीक है। इफ यू वांट यू गाइस कैन डू अनदर स्टेप ऑफ मैनिपुलेशन। तो आपका 2x - 7 डिवाइडेड बाई 4 रूट अंडर ऑफ आपका 7x - 10 - x² प्लस ऑफ 9/8 आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या आ गया बोलना 2x - 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऑफ आपका सी। देख लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इंटीग्रल ऑफ आपके रूट अंडर ऑफ x - 3 × 5 - x dx। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका x - 3 × 5 - x, आराम से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले x को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या होगा 5x - x², फिर -15 और +3x। तो आपका क्या आ जा रहा है रूट अंडर ऑफ 8x - x² - 15। तो अगेन आप देखिएगा यहाँ पे आपका x² के आगे देखना माइनस साइन है। तो इसका मतलब ये हमारे कौन से फॉर्मूला में जाएगा बोलना, ये वाले में, फॉर्मूला नंबर 9 जो था आपके नोट्स में, ठीक है ना, उसी फॉर्मूला में ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्जन कर लीजिएगा। तो माइनस कॉमन लेने से आपका x² -8x + 15, यानी कि माइनस ऑफ x² -8x, मतलब दिस इज x - 4 का स्क्वायर, और +15 तो था ही, और -4 का स्क्वायर होगा, तो आपका -16 होगा। तो माइनस को अंदर करने से ये आपका क्या आ जा रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1 माइनस ऑफ x - 4 का स्क्वायर आ गया। यानी कि इंटीग्रल रूट अंडर ऑफ आपका 1² -x - 4 का स्क्वायर dx। तो आंसर क्या आ जाएगा x - 4/2, और फिर रूट अंडर ऑफ यही आएगा, है ना। ये आपका इज सेम एज ये, एंड ये इज सेम एज ये, है ना। तो हमने देखना डायरेक्टली जो सवाल में दिया था इंटीग्रेंड वही लिख दिया यहाँ पे, रूट अंडर ऑफ x - 3 × 5 - x प्लस a² बाई 2। ए स्क्वायर तो आपका 1 है, तो आपका 1/2 साइन इनवर्स ऑफ आपका x - 4/1 प्लस ऑफ आपका सी। देख लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, हम थोड़ा मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम मार्किंग इट, आपको समझ में आएगा। इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ 3 - 2x - 2x²। अगेन आप देखिए एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट आपका -2 है, जिस कारण ये हमारा कौन सा फॉर्मूला में जाएगा बोलना, इट विल गो टू आपका फॉर्मूला नंबर आपका 9 पे ही जाएगा, है ना। फॉर्मूला नंबर 9 ही होगा, 9 मतलब हमने यहाँ पे जो लिखा है यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। देखिए, बट आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट भले ही आप 1 नहीं बना पाओगे, बट उसको जरूर हम आगे बढ़ने से पहले क्या बना लेंगे बोलना, आपका -1 बना लेंगे, यानी कि आप एक 2 को निकाल लेंगे। तो 2 को निकालने से वो बाहर क्या आ जाएगा बोलना √2, और इंटीग्रल ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ क्या रह गया, 2 को निकालने के बाद आपका 3/2 -x - x² dx। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखना 3/2 -x - x², ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से x² प्लस x - 3/2। तो माइनस कॉमन लेने से ये तो क्या आ जाएगा बोलना x
ये तो देख के आप बोल सकते हैं एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर -3/2 और -1/4 है। तो आपका -3/2 इज -6/4, तो -6/4 -1/4 इज -7/4। तो माइनस को अंदर करने से आपका क्या आ जाएगा, 7/4 माइनस ऑफ आपका एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर। ठीक है। तो आपका देखना √2 बाहर है एक ठो, और आपका इंटीग्रल होल अंडर रूट ऑफ 7/4 को आई कैन राइट इट एज √7/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ आपका एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर dx। देख लीजिए, यानी कि आपका √2 टाइम्स, बड़े ध्यान से देखिए, आपका x+1/2 है ना। सुनिएगा, अब हमने ये जो मार्क किया है, गलती एक्चुअली होता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि हमने आपको ना इंटीग्रेंड लिखना सिखाए हैं, तो लोग ना हड़बड़ी में ये लिख देते हैं। ये जैसे ही अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो तुरंत वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी भी हमने 2 को कॉमन नहीं लिया था। तो इसको अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे 2 निकालने के बाद, जो √2 बाहर आ गया था जब, उसके बाद जो इंटीग्रेंड का जो चेहरा था, उसको आपको यहाँ पे बिठाना है, ना कि इसको इनिशियल क्वेश्चन पे। हम लोग प्रीवियस 2 क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन वाला ही हमने डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही -1 था। इसमें आपका ऐसा नहीं है ना। तो हमने पहले 2 को निकाला था, फिर ये जो चेहरा है इंटीग्रेंड का, यही आपका यहाँ पे बैठेगा। ठीक है। प्लस ऑफ आपका ए स्क्वायर, तो कितना है, ए स्क्वायर इज 7/4, तो आपका 7/4/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस हाफ डिवाइडेड बाई √7/2 प्लस ऑफ आपका सी। देख लीजिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ आपका एक्स, फिर रूट अंडर ऑफ x⁴ + 1 dx। ठीक है। देखिए, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में ना लोग थोड़ा ब्लफ होते हैं, क्योंकि ये सब देख के कुछ कुटुर पुटुर करने के बारे में सोचते हैं कि कुछ यहाँ से निकालेंगे फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऐसे सोचते हैं। बट आपका सबसे पहले जो सोच होना चाहिए ना, यहाँ पे ये जो आउटसाइड में जो एक एक्स दिया है, आप एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बोलना, x dx का इंटीग्रल तो आपका x²/2 + c होता है। तो ये x dx देख के यू शुड फर्स्ट थिंक ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ x²। फिर वहां से अगर आपका कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप कुछ कुटुर पुटुर सोच सकते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखना x² इज इक्वल टू t ले लीजिए। तो आपका जहां से 2x dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, dt। तो ये x dx बराबर आपका क्या हो जाएगा बोलना, dt/2। तो आपका कितना आ गया, 1/2 इंटीग्रल ऑफ आपका √√t² + 1 dt। है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका 1/2, आप पहले यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। 1/2 आपका क्या होगा बोलो गाइस, सबसे पहले आपका ये तो होगा आपका t/2 रूट अंडर ऑफ आपका t² + 1 प्लस ऑफ आपका a²/2। a² 1 है, तो आपका क्या होगा, हमारे 1/2 लॉग मॉड ऑफ आपका t प्लस रूट अंडर ऑफ आपका t² + 1, है ना। और प्लस ऑफ आपका c। सॉरी गाइस, प्लस ऑफ आपका c, है ना। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए हाफ, टी के जगह पे आप लोग बिठा दीजिए t = x²। तो आपका क्या आ जाएगा, x²/2 रूट अंडर ऑफ t² इज x⁴ + 1 प्लस हाफ लॉग। ये ऐसे तो कतई मत लिखिएगा, है ना। ये सब लिखना बहुत
जायज़ नहीं है ना, इट्स नॉट गुड। ऐसे मत लिखिएगा। यहाँ पे आपका प्लस ऑफ हाफ लॉग ऑफ आपका टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ऑफ आपका एक्स पावर 4 + 1 प्लस सी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा। आपको दिया गया है इंटीग्रल ऑफ आपका एक्स स्क्वायर रूट अंडर ऑफ a⁻6 - x⁻6 dx। ये जो आपका एक्स स्क्वायर है गाइस, एक्स स्क्वायर dx, ये आपको डायरेक्ट हिंट करेगा किसका सब्स्टिट्यूशन के लिए बोलना, आपका x⁻³ का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज आपका a⁻³ का स्क्वायर माइनस x⁻³ का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर dx, है ना। जिसके बाद आप x³ = t ले लीजिए, तो आपका 3x² dx बराबर dt। तो ये जो x² dx जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका dt/3। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आपका 1/3 इंटीग्रल ऑफ हमारा रूट अंडर ऑफ आपका a⁻³ का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लमजी हो गया है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। आइए आप मेरे साथ साथ ही बोलिए। आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी हमारा 1/3 और फिर क्या आ जाएगा, ये तो हमारा फॉर्मूला नंबर 9 ही होगा, क्योंकि आपका टी स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस साइन है। एक डी टी लिखना यहाँ पे हम भूल गए हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलिए, आपका इट विल बी आपका t/2 रूट अंडर ऑफ आपका a⁻6 माइनस ऑफ आपका टी स्क्वायर प्लस आपका इसी का ही स्क्वायर, दैट इज आपका a⁻6/2 साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या होगा बोलना, t/a³ प्लस ऑफ आपका सी। यानी कि व्हाट इज इट गोइंग टू बी, टेल मी गाइस। आपके 1/3 और टी के जगह पे आप डाल दीजिए, अभी टी हमारा क्या था, आपके x³ थे, तो आपका x³/2 रूट अंडर ऑफ आपका a⁻6 माइनस x³ का स्क्वायर, सो दैट इज माइनस x⁻6 प्लस ऑफ a⁻6/2 साइन इनवर्स ऑफ आपका टी के जगह पे x³ / a³ प्लस ऑफ आपका सी। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आइए देखिएगा। मूविंग ऑन। अगला सवाल है इंटीग्रल ऑफ आपका रूट अंडर ऑफ 16 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx, डिवाइडेड बाई एक्स dx है ना। तो आप यहाँ पे ये सवाल देख के, यहाँ पे ये जो नीचे x जो है, ये देख के आप क्या समझ जाओगे बोलना, किसका सब्स्टिट्यूशन करना होगा बोलना, log x। log x इज इक्वल टू टी लेंगे, तो आपका ये जो dx/x जो है, आपके ये किस में निकल गया है बोलना, dt में। ठीक है ना। तो ये अगर आपके dt में निकल गए, तो आपका ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ आपका 16 प्लस t² dt, है ना। यहाँ पे पूरा स्टेप लिख लेते हैं एक बार। आपका क्या होगा, आपका t/2 रूट अंडर ऑफ
आपके 16 प्लस ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर इज 16 बाई टू लॉग मॉड ऑफ आपका टी प्लस रूट अंडर ऑफ आपका टी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 16 एंड प्लस सी। ठीक है। अब आप टी की जगह पे क्या डाल दीजिए, लॉग एक्स। तो आपका क्या आ जाएगा, लॉग एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ, और नॉट इंटीग्रल सॉरी, रूट अंडर ऑफ आपका 16 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस ये तो आपका 8 आ जाएगा, 8 लॉग मॉड ऑफ टी के जगह पे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ आपका 16 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका सी आ गया। देख लीजिए। ठीक है। गॉट इट राइट। आइए देखिए, हम आपको एक चीज बोलना चाह रहे हैं कि आप देखिए, अगर आपका ये सवाल रहता इंटीग्रल ऑफ आपका डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो ये जो सवाल है ये तो हम लोग लास्ट क्लास में ही कर रहे थे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में देखिएगा, इट विल डेफिनेटली गो टू इधर फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। तो हमने आपको क्या बोला था, इसका आंसर आप ऐसे ही आंख बंद करके लिख पाओगे, लॉग मॉड ऑफ, ये देख के आप क्या बोल पाओगे, ये तो किसका स्क्वायर होता, x-3/2 और प्लस हम रूट अंडर ऑफ वही क्वांटिटी लिख देंगे, दैट इज x² -3x प्लस 3 प्लस सी, है ना। देखिएगा, अब हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर, लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर आपका ये फॉर्मूला होता है, अगर अभी क्वेश्चन में ना मैंने वो ऊपर कर दिया है, तो इसमें अभी हमारा फॉर्मूला नंबर 10 या तो फिर फॉर्मूला नंबर 11 यूज होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला नंबर 10 या तो फिर फॉर्मूला नंबर 11, यानी कि आपको समझ में आ रहा है ना, हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। आपके ये दो 10 और 11, लेकिन इसमें अभी आपका ये दोनों, ये फर्स्ट टर्म में दिक्कत नहीं होगा, बट इसके लिए ना आपका देखिए, अभी a² बाई 2 इसमें भी है, इसमें भी -a² बाई 2 है। तो अभी जो हम लोग, जब वो नीचे रहने से आपका परफेक्ट स्क्वायर वाला स्टेप हम स्किप करने के लिए बोल रहे थे ना, अभी आप स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका a² बाई 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे बिठाना होगा। गॉट इट राइट। तो आप देखिए, हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा, व्हेन आई विल बी सॉल्विंग दिस, इसको हम जैसे इसमें आग बंद करके लिख दिए थे एक बार में, ये हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपका x² -3x प्लस 3 है। तो इसको हम आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं बोलना, x-3/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 3 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलना, 9/4 आ जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज गोइंग टू बी आपका x -3/4
टू का स्क्वायर, और यहाँ पे 12 - 9, सो दैट इज 3/4। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, इंटीग्रल ऑफ हमारा रूट अंडर ऑफ x - 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, जो है 3/4 इज आपका √3/2 का स्क्वायर dx है। ठीक है, तो आप लोग ये बताएं, आंसर तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 3/2/2, और फिर हम लोग रूट अंडर ऑफ यही इंटीग्रेंड लिख दीजिए, दैट इज x² -3x +3 प्लस, अभी आप देखिए, है ना, आपको ये परफेक्ट स्क्वायर करना था बस इस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा a² / 2, और a² का वैल्यू आपको यहीं से ही पता चलेगा। a² कितना था बोलना आपका 3/4, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 3/4/2, मतलब यहाँ पे एक तो 2 होगा, और आपका क्या आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ, अब आपको और बाकी बाकी पार्ट आप ऐसे ही लिख सकते हो, आपका x - 3/2, है ना, यही क्वांटिटी, और प्लस ऑफ लॉग के आर्ग्यूमेंट में ही है ये, रूट अंडर ऑफ आपका x² -3x +3, और आपका क्या हो जाएगा बोलना प्लस ऑफ आपका c, है ना। इस केस में जैसे हम आंख बंद करके लिख पा रहे थे, आपका अगर वही सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में है तो आप अभी आंख बंद करके लिख नहीं पाओगे। कारण है बस इस पार्ट के लिए, यू नीड आपका a² / 2, तो आपका a² / 2 की वैल्यू बिठाने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्जन ये वाला स्टेप आपको करना है। ठीक है, देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ 2ax - x² dx। इफ यू गाइज रिमेम्बर, हमने लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, यही सेम इंटीग्रेंड था, बट ये आपके नीचे था, है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर रखा था। ठीक है, तो आप ही लोग बताएं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी आपके इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ऑफ आपका a² माइनस ऑफ आपका x - a का स्क्वायर आ जाएगा dx। तो आंसर क्या आ जाएगा, x - a/2, और रूट अंडर ऑफ यही आ जाएगा, तो 2ax - x² +a² / 2 साइन इनवर्स ऑफ x - a/a प्लस c। देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिएगा, ये कुछ कुछ टाइप्स हैं, है ना, ये टाइप्स की हम लोग इसके बाद डिटेलिंग करेंगे। तो आपका टाइप 1 देखिए, टाइप 1 इज सबका यहाँ पे ax + b dx ही है ना, ax + b dx ही है, यहाँ पे भी आपका ax + b dx ही है, और इसमें नीचे एक तो क्वाड्रेटिक है, इसमें नीचे रूट अंडर ऑफ अ क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक। ये टाइप्स, 3 टाइप्स के फॉर्म्स आप लोग काइंडली अच्छे से लिख लीजिए आराम से। आई वेट फॉर अ मिनट, आराम से लिख लीजिए, ये 3 टाइप के फॉर्म्स आप अच्छे से लिख लीजिएगा।
ठीक है, लिख लिए होंगे। आइए। ओके, तो ये तीनों टाइप में ही ना, आप देखिए जो लीनियर पार्ट है, ए एक्स प्लस बी जो है, ये करने का तरीका यही है। आई राइट इट एज आपका लैम्डा टाइम्स आपका डी डी एक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, दैट इज लैम्डा टाइम्स डी डी एक्स ऑफ आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस ऑफ आपका म्यू, प्लस ऑफ आपका म्यू, देखिए, प्लस ऑफ आपका म्यू। ठीक है, तो यानी कि हम ए एक्स प्लस बी को क्या लिखेंगे बोलना, लैम्डा टाइम्स इसका डी डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका टू पी एक्स प्लस क्यू प्लस ऑफ आपका म्यू। ठीक है, जिसके बाद आप लोग लिख के रखिएगा, will compare the coefficients of x and the constant terms on both sides, will compare the coefficients of x and the constant terms on both sides to find the values of lambda and mu, to find the values of lambda and mu। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है a और राइट हैंड साइड में आपका क्या होगा बोलना, आपका लैम्डा इंटू टू पी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले क्या मिलेगा बोलना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो बी है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका लैम्डा क्यू प्लस ऑफ आपका म्यू। अब यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम यहाँ पे डालेंगे, एंड आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका म्यू, एंड देन विल प्रोसीड। ठीक है ना, हम एक एक टाइप को अच्छे से करेंगे, तो हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। होपफुली आपने थियरी वाला पार्ट लिख लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट ऑफ विथ, एक एक पार्ट को अभी हम अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। वी आर डूइंग आपका टाइप वन। तो टाइप वन देखिए क्या था, इट इज आपका इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो हम ए एक्स प्लस बी जो है उसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स द डी डी एक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, दैट इज आपका टू पी एक्स प्लस क्यू प्लस ऑफ आपका म्यू, है ना। ये हो जाने के बाद ऊपर में आपका ये ए एक्स प्लस बी के जगह पे ना यही लिख दोगे जो हमने यहां से निकाले हैं, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ आपके लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो वही लिख देने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल स्प्लिट इट इनटू टू इंटीग्रल्स। तो पहले वाले में तो लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ आपका टू पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और प्लस ऑफ आपका म्यू इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब आप देखिए इस वाले पार्ट में, अगर हम इसको टी ले लिया, इफ आई एम टेकिंग दिस एज टी, तो आपका ये तो किस में निकल जाएगा बोलना, डी टी। तो आपका लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल डी टी बाई टी, वो तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, लॉग मॉड ऑफ आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, प्लस आपका म्यू टाइम्स ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोग लास्ट क्लास में ही कर रहे थे, है ना। दीज वर द लविंग इंटीग्रल्स। ठीक है ना, ये हम लोग लास्ट क्लास में ही कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने भी लिखा है लविंग इंटीग्रल, देख लीजिए। ठीक है, आइए विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, है ना, इंटीग्रल ऑफ आपका एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन का चेहरा काफी मासूम सा है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म बहुत ही नेव एक तो लीनियर टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोग इसमें कुछ कुटुर पुटुर वगैरह सोचते हैं कि कुछ कॉमन लेके कुछ सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा, है ना। बट
आप अगर देखोगे तो ये एक्चुअली हमारा वो ए एक्स प्लस बी फॉर्म में ही है, जहाँ पे ए वन है और बी जीरो, है ना। तो बी वेरी केयरफुल, है ना, बी वेरी, जस्ट ऑब्जर्व। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, थोड़ा इंटीग्रेंट को अच्छे से पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। और इसमें कुटुर पुटुर नहीं चलने का एक बहुत बड़ी जो रीजन है, नीचे आपका देखना, आपके दो टर्म है, सॉरी तीन टर्म है, और ऊपर में आपका एक ही टर्म है। तो आपका कोई भी सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका नीचे के दो टर्म एक साथ में तो कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपका वहां पे कुटुर पुटुर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखना, ये हमारे स्टैंडर्ड इसी आपका टाइप वन फॉर्म में ही है। तो हमारा जो ऊपर का लीनियर है एक्स, उसको हम लैम्डा टाइम्स क्या लिख रहे हैं बोलना, इसका डी डी एक्स इज टू एक्स प्लस वन प्लस म्यू। Now, if I'm comparing the coefficient of x on both sides, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। और अगर आप कांस्टेंट टर्म देखोगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो तो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू आपका, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका लैम्डा प्लस म्यू। अब आपका लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे हाफ डाल दीजिए, तो म्यू क्या आ जाएगा बोलना, माइनस हाफ। तो जैसे ही आपका लैम्डा और म्यू की वैल्यूज हमारे पास आ चुका है, तो आप ये जो x है ना गाइस, तो मतलब हम x को क्या लिख पाएंगे, x को हम लिख पाएंगे हाफ ऑफ, लैम्डा की वैल्यू हाफ था तो 2x प्लस वन, और म्यू इज आपका माइनस हाफ। तो यही जो हमारा ऊपर का x है, वो x को हम उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो हाफ ऑफ आपका 2x प्लस वन माइनस हाफ, और नीचे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx। एंड नाउ यू स्प्लिट इट इनटू टू इंटीग्रल्स, तो आपका हाफ इंटीग्रल ऑफ आपका 2x प्लस वन डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ आपका dx डिवाइडेड बाई, ये तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है ना। तो आप ये वाला पार्ट तो आपका एकदम से बेबी पार्ट हो गया, है ना। हमने इसका जनरल वर्जन यहीं पे लिख ही दिए थे, क्योंकि नीचे को टी लेंगे तो आपका ऊपर वाला डी टी होगा ही, है ना। इसमें आप इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको अगर आप टी लोगे, तो आपका ये 2x प्लस वन डी एक्स डी टी में निकलेगा ही। तो आपका हाफ लॉग मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, एंड माइनस हाफ, ये जो इंटीग्रल है यही आपका लविंग इंटीग्रल जो हम लोग लास्ट क्लास से बना रहे हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा बोलो गाइस, आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है, इसको तो हम आंख बंद करके क्या लिख पाएंगे, हमारा एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका वन माइनस हाफ का स्क्वायर इज वन बाई फोर। सो इट इज आपका x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। तो आपका माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर इज रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो आपका वन बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आप चाहें तो यहाँ से मॉड को हटा भी सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है ना, ये हमने देखा है ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू थ्री बाई फोर ही होगा, है ना। क्योंकि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो आप मॉड को हटा सकते हैं, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड प्लस से ही खुलेगा। और माइनस हाफ, और यहाँ पे वन बाई ए, दैट इज वन बाई आपका रूट थ्री, और ऊपर में टू चला गया। tan इनवर्स ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका एक्स प्लस हाफ बाई रूट थ्री बाई टू, जिसको मैनिपुलेट करने के बाद टू एक्स प्लस वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका टू और टू कट जाएगा, देख लीजिए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। ये सवालों पे ना आपको उतना परेशानी नहीं होगा, परेशानी होता है जब चेहरा मासूम हो जाता है ऐसे, तभी परेशानी होता है। इसमें आपको दिख ही रहा है कि आपका ये एकदम प्रॉपर एक तो ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, तो इसमें लोग ज्यादा घबराते भी नहीं है। तो आपका इंटीग्रल ऑफ फोर एक्स प्लस वन डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, है ना। तो आप देखिए, तरीका जो है, आपका फोर एक्स प्लस वन इज लैम्डा टाइम्स, इसका डी डी एक्स आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका टू एक्स प्लस थ्री प्लस अब आपका म्यू। तो दोनों साइड से अगर हमने कंपेयर किया, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इधर है फोर और उधर है टू लैम्डा।
तो 2 लैम्डा 4 है तो लैम्डा 2 है। और कांस्टेंट देखेंगे तो आपका 1 = 3 लैम्डा प्लस म्यू। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपका 1 = आपका 6 + म्यू आ गया, जहाँ से आपका म्यू की वैल्यू क्या आ गया बोलना, -5 आ गया है ना। तो यानी कि आप लोग देखना, हमारा जो 4x+1 जो है, 4x+1 को यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, लैम्डा की वैल्यू अपना 2 आया है, तो 2 टाइम्स आपका 2x+3, एंड म्यू इज आपका क्या है बोलना, -5। तो आप ऊपर में 4x+1 को वैसे ही लिख दिए हैं अपन, है ना। वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिए हैं आपका 2 टाइम्स 2x+3 -5 डिवाइडेड बाई आपका x² + 3x+2। अब आप उसको दो इंटीग्रल में बांट दीजिए, तो आपका 2 टाइम्स, आपको समझ में आ रहा है ना अब। आपका पहला वाला तो क्या आ जाएगा, आपका 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आपका 2x + 3 dx डिवाइडेड बाई आपके x² प्लस ऑफ आपका 3x+2 माइनस ऑफ हमारा 5 इंटीग्रल ऑफ आपके dx डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा, x² प्लस ऑफ 3x+2। ठीक है। तो इसमें तो आप जैसे अगेन आप इसको टी लोगे, है ना, सेम। तो ये पार्ट आपका किस में निकल जाएगा बोलना, dt में। तो आपका 2 इंटीग्रल dt/t, सो दैट विल बी 2 log mod ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज x² + 3x+2 -5 इंटीग्रल ऑफ आपका dx डिवाइडेड बाई x² + 3x+2। तो ये वाला पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। तो आपका x² + 3x+2, इसको हम आंख बंद करके क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज x + 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4। तो आई थिंक इट्स कमिंग आउट टू बी एस x + 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 8 - 9, सो इट्स -1/4, है ना। तो यानी कि आपका क्या आ गया बोलना, 2 टाइम्स log mod ऑफ x² + 3x+2 -5 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई x + 3/2 का स्क्वायर -1/4 इज हाफ स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये पार्ट आप देखिएगा, हमारा क्या आ जाएगा बोलना, आपका 5 और आपका 1/2a, यानी कि 1/2 × a तो हाफ है। यहाँ पे स्टेप जंप किया हुआ है, लॉग मॉड ऑफ आपका क्या आता, आपका x + 3/2 माइनस हाफ, और आपका क्या आ जाता नीचे, आपका x + 3/2 और प्लस हाफ, है ना। तो आपका ऊपर आ जाता x + 3/2 माइनस हाफ इज x+1, और नीचे x + 3/2 प्लस हाफ इज x+2। ठीक है। आइए हम फाइनली आंसर लिख देते हैं फिर, 2 टाइम्स log mod ऑफ x² + 3x+2 माइनस माइनस आपका यहाँ पे 5 है, और ये तो आपका 1/2 × हाफ, तो वो तो 1 ही हो गया। तो लॉग मॉड ऑफ आपका x + 1/x+2 प्लस अब आपका c आ गया, देख लीजिए। आइए अगला सवाल देखिए, प्लीज मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोला गया है इंटीग्रल ऑफ आपका 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 6 - cos² थीटा -4 sin थीटा डी थीटा। ठीक है। आइए देखिए, आपका 2 sin 2 थीटा जो होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी आपका sin 2 थीटा, तो आपका 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो एक और 2 से मल्टीप्लाई होने से आपका 4 sin थीटा cos थीटा होगा। अब आपका ये दोनों टर्म में से आपका एक तो cos थीटा डी थीटा बाहर आ गया,
और क्या आ गया बोलना आपका 4 sin θ - 1। अब आपका ये cos θ d θ इज गिविंग यू द हिंट टू सब्स्टिट्यूट फॉर आपका क्या बोलना, क्या लेने के लिए बोल रहे हैं, sin θ = t। ठीक है ना। तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हम पूरा साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो आपका 6 - cos² जो था, आई एम राइटिंग द cos² एज 1 - sin²। एंड आपका क्या है बोलना -4 sin θ। अब मैंने sin θ को हमने ले लिया है, x ले लिया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपका फिर cos θ d θ क्या हो जाएगा, dx। क्लियर। तो आपका ऊपर ये तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4x - 1 cos θ d θ इज dx। और नीचे बड़े ध्यान से देखना, आपका माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो आपका एक x² आया है यहाँ पे, और फिर आपका ये तो -4x है, और 6 - 1 आपका क्या हो जाएगा, +5। क्लियर है। देख लीजिए। तो अभी तो हमारा ये हमारे स्टैंडर्ड टाइप 1 फॉर्म में ही आ गया है। तो आपका कैसे लिखना है बोलना, जो 4x - 1 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स इसकी ddx। तो आपका लैम्डा टाइम्स आपका 2x - 4 प्लस म्यू। कंपेयर कर दीजिए। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में x की कोएफिशिएंट 4 है, और राइट हैंड साइड में 2 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2, और कांस्टेंट आपका -1 इज इक्वल टू -4 लैम्डा प्लस ऑफ आपका म्यू, है ना। लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे 2 डालिए, तो -1 इज इक्वल टू -8 प्लस म्यू आ गया, जहाँ से आपका म्यू का वैल्यू कितना आ गया बोलना, 7। क्लियर है। तो आपका ये जो 4x - 1 जो है, 4x - 1 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका 2 टाइम्स आपके 2x - 4 प्लस ऑफ आपका 7। देख लीजिए। तो आपका न्यूमरेटर को हमने लिख दिया 2 इंटू आपका 2x - 4 प्लस 7 dx डिवाइडेड बाई आपका नीचे है x² - 4x + 5। क्लियर है। अब आप इसको दो इंटीग्रल में बांटिएगा। तो आपका पहला तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स हमारे वही सेम 2x - 4 dx डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा, x² - 4x + 5 प्लस ऑफ आपका 7 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई आपका x² - 4x और +5 है। तो आप इसमें इसको t लोगे, तो आपका 2x - 4 dx, ये तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी dt। तो आपका क्या आ गया, 2 log mod ऑफ x² - 4x + 5 +7 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x² - 4x + 5। x² - 4x + 5 इसको हम क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 स्क्वायर इज 4। सो इट इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया, है ना। सो इट इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 log mod ऑफ x² - 4x + 5 प्लस ऑफ आपका 7। और यहाँ पे ये तो क्या आ जाएगा, 1/1 tan इनवर्स ऑफ, प्लीज एक ही स्टेप में आप x और थीटा दोनों के टर्म्स में मत लिखिएगा। तो tan इनवर्स ऑफ x - 2 + c, है ना। अगले स्टेप में अच्छे से आंसर लिखिएगा। तो 2 log mod ऑफ x हमने क्या लिया था, x was sin θ। तो आपका ये कितना आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपके sin² θ -4 sin θ +5 प्लस ऑफ आपके 7 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ आपका जो x है, x तो आपका sin θ है, तो आपका sin θ -2 प्लस ऑफ आपका c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखिए। क्लियर राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क करके रखिएगा। इंटीग्रल ऑफ आपका dx डिवाइडेड बाय
आपका 2 e⁻²x प्लस ऑफ 3 e⁻x+1। आपको सब्स्टिट्यूशन में याद होगा कि इफ वी हैड, इस फॉर्म में अगर होता है ना, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई आपका e⁻x+1 इस फॉर्म में अगर होता है, तो हम लोग क्या करते थे बोलना, हम इस क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट किए थे, ऊपर नीचे e⁻−x मल्टीप्लाई करके, है ना। ये करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि तभी हमारा ना कुछ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा, इसको आप टी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी ना क्वेश्चन को इनिशिएट करने के लिए हम ऊपर नीचे आई एम मल्टीप्लाइंग बाई e⁻−2x, ऊपर नीचे आई एम मल्टीप्लाइंग बाई e⁻−2x। अब e⁻−2x में हम न्यूमरेटर में एक e⁻−x ही रख रहे हैं, और एक e⁻−x को हम अलग dx के साथ रख रहे हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट फॉर e⁻−x, है ना। और नीचे का ये जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, यू आर गोइंग टू हैव आपका 2 + 3 e⁻−x प्लस e⁻−2x आ जाएगा, है ना। जहां से आप लोग e⁻−x को t ले लीजिए, तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, आपका माइनस e⁻−x dx बराबर dt। ठीक है, देखिए, यानी कि ये जो आपका e⁻−x dx जो है, ये आपका किस में निकल गया बोलना, माइनस dt में। और ये आपका खुद एक क्या है बोलना, t है, तो आपका एक माइनस बाहर चला गया, और इंटीग्रल t dt, और नीचे आपका क्या आ गया, यू आर हैविंग आपका 2 + 3t प्लस ऑफ आपका t²। देखिएगा, हमारे उसी फॉर्म में आ गया है। और इनफैक्ट ये आपका काफी मासूम सा फॉर्म है, क्योंकि ऊपर का लीनियर अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपका t ही है। ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर का जो लीनियर है t को, आई राइट इट एज लैम्डा टाइम्स इसका ddt। इसका ddt क्या होगा, आपका 2t + 3 और प्लस ऑफ आपका म्यू। अब अगर आप कंपेयर करोगे, तो t का कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स, तो 1 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, जहां से लैम्डा इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ। और कांस्टेंट अगर आप देखोगे, तो 0 इज इक्वल टू आपका 3 लैम्डा प्लस ऑफ आपका म्यू। तो आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो म्यू आपका क्या आ जाएगा बोलना, -3/2। देखिए, यानी कि हम लोग t है, t को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ आपका 2t + 3, और लैम्डा आपका क्या है, म्यू आपका क्या है बोलना, -3/2, है ना। तो ऊपर का जो t है, वो t को हमने लिख दिया हाफ ऑफ आपका 2t + 3 -3/2 dt। और नीचे आपका क्या है, 2 प्लस आपका 3t और प्लस ऑफ आपका t²। ठीक है। तो इसको अगर हमने स्प्लिट किया, तो आप बताएं आपका पहला वाला तो क्या आ जाएगा, -1/2, है ना। और आपका 2t + 3 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका है t² + 3t + 2 dt होगा, है ना, फर्स्ट वाले में। और सेकेंड वाले में देखना, आपका माइनस और माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, +3/2 इंटीग्रल ऑफ आपका dt डिवाइडेड बाय, नीचे आपका है t² + 3t प्लस ऑफ आपका 2। ठीक है। देखिए, अब इस वाले पार्ट में, अगर हम इसको सेम टाइप 1 में जैसे हो रहा था, इसको अगर हम लोग z ले लेंगे, तो ये तो आपका किस में निकल जाएगा बोलना, dz। तो आपका माइनस इंटीग्रल dz/z हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस, एक हाफ तो था बाहर, तो -½ log mod z होगा, यानी कि log mod आपका 2 + 3t + t² यही आ गया, और +3/2। आइए, यहाँ पे t² + 3t + 2 जो है, इसको हम आंख बंद करके क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका t + 3/2 का स्क्वायर +2 -3/2 का स्क्वायर इज 9/4। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज t + 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 8 - 9, तो -1/4 आ जा रहा है, दैट इज हाफ स्क्वायर।
तो आपका ये तो आंसर कितना आ जाएगा बोलना, -1/2 लॉग मॉड ऑफ 2 + 3। टी के जगह पे, टी तो अपना क्या था, e⁻⁻x। तो आपका 2 + 3 e⁻⁻x प्लस e⁻⁻2x और +3/2 है। और यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय, आपका किस फॉर्म में आ गया बोलना, t + 3/2 का स्क्वायर -1/4, दैट इज हाफ स्क्वायर। तो आपका 1/2a, यानी कि 1/2 इंटू हाफ लॉग मॉड ऑफ आपका t + 3/2 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय t + 3/2 प्लस हाफ प्लस अब आपका c आ गया। तो ये तो आपका -1/2 लॉग मॉड ऑफ आपका 2 + 3 e⁻⁻x प्लस e⁻⁻2x। और यहाँ पे देखना आपका 2 कट गया तो आपका 3/2 आ गया। एंड लॉग मॉड ऑफ, ये तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आपका t + 1। और नीचे ये हमारा क्या हो जाएगा बोलना, t + 2। तो यानी कि t के जगह पे लॉग मॉड ऑफ आपका e⁻⁻x + 1 डिवाइडेड बाई e⁻⁻x + 2 प्लस ऑफ आपका c। देख लीजिए, है ना। आपके टाइप 1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 आप जरूर मार्क करके रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये जो सवाल था आपका, ये भी मार्क करके रखिएगा, है ना। दीज आर गुड क्वेश्चंस। क्लियर, राइट। ओके, देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, देखिएगा अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ आपके x³ + x डिवाइडेड बाय आपका x⁴ - 9 dx। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप ये जो x³ है, ये x³ देखना किसका सब्स्टिट्यूशन एंटरटेन करेगा बोलना आपको, x⁴ का, है ना। और ये जो x है, x आपका किसका सब्स्टिट्यूशन एंटरटेन करेगा बोलना आपको, x² का, है ना। तो आप लोग इन दोनों को ना स्प्लिट कर दो इनटू टू इंटीग्रल्स। तो आपका पहला वाला आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ x³ डिवाइडेड बाई x⁴ - 9 dx प्लस, यहाँ पे इंटीग्रल साइन मिसिंग है, इंटीग्रल ऑफ आपका x dx डिवाइडेड बाई आपका x⁴ - 9। ठीक है ना। देखिए, अब आप, क्योंकि यहाँ पे x⁴ है, सो यू वांट टू सब्स्टिट्यूट फॉर आपका x⁴। अब आपका x⁴ ही क्यों करना है, लगे हाथ आप -9 को भी कर दो सब्स्टिट्यूट। तो x⁴ - 9 को मैंने ले लिया u। तो आपका 4x³ dx बराबर आपका क्या आ गया, du। यानी कि ये जो आपका x³ dx है, ये आपका किस में निकल गया बोलना, 1/4 du, है ना। तो आप देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 1/4 आपका du/u आ गया, है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में देखना, यहाँ पे आपका x है, तो आपका किसका सब्स्टिट्यूशन एंटरटेन होगा बोलना, आपका x का इंटीग्रल, दैट इज x²/2 होता है ना। तो x² का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। तो x² को हमने t लिया, है ना। यहाँ पे x² को ही लेना होगा। लास्ट वाले में यू हैड टेकन x⁴ - 9 पूरा ही ले सकते थे, बट यहाँ पे तो वो आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए हमने x² को ही बस लिया है। तो x² को अगर हमने t लिया, तो आपका 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो आपका x dx आ गया, ये x dx आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका dt/, आपका 2। ठीक है। तो आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एस प्लस, हम x dx की जगह पे 1/2 dt। और ये x⁴ फिर हो जाएगा आपका t², क्योंकि हमने x² को t लिया है। तो t² - 9। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एस, यहाँ पे 1/4 होगा, 1/4 लॉग मॉड u, यानी कि लॉग मॉड ऑफ x⁴ - 9
प्लस 1/2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलना, यू आर गोइंग टू हैव आपका 1/2a, यानी कि आपका 1/2 × 3, और लॉग मॉड ऑफ आपका क्या आएगा, t-3/t+3। अब t के जगह पे क्या है बोलना, x², तो आपका लॉग मॉड ऑफ x²-3/x²+3 प्लस ऑफ आपका c। देख लीजिए। गॉट इट राइट। ठीक है। ओके गाइस, चलिए फिर वी आर डन टिल हियर ओनली, विल स्टॉप ओवर हियर फॉर द नाइट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।